नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कक्षा 12 पाठ हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत रहीम का साहित्यिक परिचय। तो इससे पूर्व हम रहीम की व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर हल कर चुके हैं, जो आपको 12वीं कक्षा की प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। अब परिचय शुरू करते हैं। तो यह परिचय लिखने और याद करने में सबसे बेहतर रहेगा। इसमें आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। साथ ही जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रहीम जी का मूल नाम था नवाब अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर में। इनके पिता का नाम था बैरम खान और माता का नाम था सुल्ताना देवी। गुरु थे इनके मुल्ला मोहम्मद अमीन। इनको उपाधि दी गई थी मिर्ज़ा खान की और खान खाना की अकबर के द्वारा। इनका निधन हुआ था 1626 ईस्वी में। रहीम मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृति के प्रेमी कवि थे। रहीम का व्यक्तित्व प्रतिभा संपन्न था। वे एक साथी अर्थात ये बहु प्रतिभावादी थे, मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। वे एक साथी सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद अर्थात एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, कला प्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। रहीम भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक थे, मुसलमान होते हुए भी। उन्होंने हिंदी धर्म ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। रहीम एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर जो मार्मिक तथ्य अंकित किए हैं वो उनकी विशाल हृदयता का परिचय देते हैं। कि रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता आदि जैसे ग्रंथों के कथानकों को अपने उदाहरण के लिए चुना है। रहीम कलम और तलवार के धनी थे तथा मानव प्रेम के सूत्रधार थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब इनकी भाषा शैली की बात करें तो रहीम ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता की है, जो सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। उनके काव्य में श्रृंगार, शांत और हास्य रस मिलते हैं तथा दोहा, सोरठा, बैरवई, कवित्त और सवैया इनके प्रिय छंद हैं। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। जैसा कि पूर्व में बता चुका हूँ मैं कि ये बहुभाषाविद थे। अब साहित्यिक देन इनकी क्या क्या है कि रहीम की रचनाओं में नीति परक का विशेष स्थान है। रहीम की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। रहीम दोहावली, बैरवई नायिका भेद, इसी के आधार पर तुलसीदास जी ने भी लिखा था बैरवई रामायण, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, नगर शोभा। और आगे अनुवाद की चर्चा करें तो अनुवादित ग्रंथ है। इन्होंने तुर्की भाषा में लिखित बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। और मयाशरे रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खान खाना व रहीम के नाम से कविता की है। हम इसका शिल्प सौंदर्य जाने, जो कक्षा 12 के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है। तो ये उसके अंतर्गत बता रहा हूँ। यहाँ भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली उपदेशात्मक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, प्रसाद के साथ रीति पांचाली है, शब्द शक्ति लक्षणा होगी, रस यहाँ शांत रस है। और अलंकार तो वैसे कई आए हैं, किंतु कॉमन बता रहा हूँ पूरे पाठ में। पदांत तुकबंदी से अंत्यानुप्रास है। तो ये आपको परिचय के अंत में भी लिखना है और ये विशेष में भी लिखना है, शिल्प सौंदर्य। तो ये परिचय पूर्ण होता है। धन्यवाद।